जय हिंद दोस्तों, आप सभी लोग कैसे हो। मैं आशा करता हूं कि आप सभी लोग अच्छे होंगे। तो मैं आपके सामने फिर से एक नई भर्ती का अपडेट्स लेके आया हूं और ये भर्ती है वो आर्मी पब्लिक स्कूल के अंदर जो टीचर की वैकेंसी आने वाली है उसके लिए है। तो इस भर्ती से रिलेटेड आपको ऑनलाइन फॉर्म भरने के लिए कौन सी वेबसाइट के ऊपर जाना होगा, आपका एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या होगा, आपका एज लिमिट क्या होगा, आपका एग्ज़ाम पैटर्न किस टाइप से होगा और आपका पूरा सिलेक्शन प्रोसेस कैसे होगा, इसका मैं पूरी जानकारी इस वीडियो के दौरान आपको दूंगा। तो कृपया करके मेरा ये वीडियो आप पूरा देखें ताकि आपको जो आर्मी पब्लिक स्कूल के अंदर जो टीचर की वैकेंसी आई हुई है उसका संपूर्ण सिलेक्शन प्रोसेस के बारे में पता चले। तो अभी मैं आप सभी लोगों को बताने चाहता हूं कि जो आर्मी पब्लिक स्कूल के अंदर जो टीचर की वैकेंसी आई हुई है उसके ऑलरेडी ऑनलाइन फॉर्म 25 अगस्त 2022 से चालू हो चुके हैं और लास्ट डेट फॉर्म सबमिशन करवाने की 5 अक्टूबर 2022 से। तो आपको ऑनलाइन फॉर्म सबमिशन करवाने के लिए इसकी ऑफिशियल वेबसाइट www.awesindia.com के ऊपर जाना होगा और इसके बाद आपको रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ेगा। आप ये जो आर्मी पब्लिक स्कूल आई है, स्कूल में जो टीचर की वैकेंसी आई हुई है उसके अंदर आप ऑनलाइन एप्लीकेशन कर सकते हो। अभी मैं आप सभी लोगों को बताना चाहता हूं कि जो ये वैकेंसी निकली हुई है उसके अंदर आपको फॉर्म भराने के लिए आपके पास क्या क्या डॉक्यूमेंट होने चाहिए। तो आपके पास आपका आधार कार्ड होना चाहिए, मोबाइल नंबर होना चाहिए, ईमेल आईडी होना चाहिए और आपके मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी के ऊपर ऑनलाइन फॉर्म सबमिशन करते टाइम एक ओटीपी आएगा। तो आपके मोबाइल नंबर चालू होने चाहिए। इसके बाद आपके फोटोग्राफ्स और सिग्नेचर होने चाहिए। डेट ऑफ बर्थ के लिए आपकी जो 10वीं की मार्कशीट है वह होनी चाहिए। इसके बाद आपके पास एकेडमिक सर्टिफिकेट, क्वालिफिकेशन का एक सर्टिफिकेट होना चाहिए, मतलब आपने जो ग्रेजुएशन बीएड कर रखा है उसका सर्टिफिकेट होना चाहिए। के बाद आपके ईमेल आईडी या मोबाइल नंबर के ऊपर आपको एक एसएमएस आएगा। आपको ऑनलाइन फॉर्म सबमिशन करते टाइम कोई भी प्रॉब्लम आए तो आप जो हेल्पलाइन नंबर आपको स्क्रीन के ऊपर दिए हुए हैं उसके ऊपर आप कॉल करके आप इसके बारे में ज़्यादा अच्छी तरीके से इन्फॉर्मेशन ले सकते हो। फॉर्म फिलअप करने के बाद आपके एडमिट कार्ड है वो आपके ऑनलाइन आपको इसकी ऑफिशियल वेबसाइट मैंने आपको बताई है उसके ऊपर आपको मिल जाएंगे। और जो आपको एडमिट कार्ड मिलेगा वहाँ पर आपका एग्ज़ाम सेंटर और कौन से स्कूल में आपका एग्ज़ाम रहेगा उसकी डिटेलमेंट आपको दी जाएगी। अभी मैं आप सभी लोगों को बताना चाहता हूँ कि ये जो भर्ती होने वाली है उसके अंदर आपको ऑनलाइन फॉर्म फिलअप करने की डेट आप स्क्रीन के ऊपर देख सकते हो। 25 अगस्त 2022 से 5 अक्टूबर 2022 से आपको एडमिट कार्ड ऑनलाइन अवेलेबल होंगे, वह 20 अक्टूबर 2022 के बाद होंगे। और आपका जो एग्ज़ाम होगा वो 5 नवंबर और 6 नवंबर 2022 के दौरान होगा और आपका जो रिजल्ट आएगा एग्ज़ाम का वो 20 नवंबर 2022 के दौरान आपको जारी किया जाएगा। अभी मैं आप सभी लोगों को बताना चाहता हूं कि जो आर्मी पब्लिक स्कूल के अंदर जो टीचर की वैकेंसी आई हुई है वह टोटल 3 टाइप की है। उसमें पीजीटी, टीजीटी और पीआरटी की है। तो उसके लिए आपके पास क्या क्या एजुकेशन क्वालिफिकेशन चाहिए वो मैं आपको बताऊंगा। तो पीजीटी के लिए एप्लीकेशन करने के लिए कैंडिडेट्स के पास पोस्ट ग्रेजुएशन में 50% से ऊपर और बीएड में भी 50% के ऊपर मार्क होने चाहिए। टीजीटी में एप्लीकेशन करने के लिए कैंडिडेट्स के पास ग्रेजुएशन में 50% से ऊपर और बीएड में भी 50% से ऊपर मार्क होने चाहिए। और पीआरटी में एप्लीकेशन करने के लिए कैंडिडेट्स के पास ग्रेजुएशन में भी 50% से ऊपर और बीएड में भी 50% से ऊपर मार्क होने चाहिए। अभी मैं आपको एक चीज़ बताने वाला हूं कि
आपके जो बीएड और पोस्ट ग्रेजुएशन के और ग्रेजुएशन के जो 50% से ऊपर मार्क आए हुए वो आपके कोई भी सब्जेक्ट में 50% से नीचे मार्क नहीं होना चाहिए और ऑल ओवर भी आपके 50% से ऊपर मार्क होना चाहिए। अभी मैं आपको बताने वाला हूं कि इस भर्ती में कैंडिडेट्स की एज लिमिट कितनी होनी चाहिए। तो जो फ्रेश कैंडिडेट्स है उसकी एज लिमिट 1 अप्रैल 2023 से 40 वर्ष से नीचे होनी चाहिए और इसके पास एक भी साल का एक्सपीरियंस नहीं हो तो चलेगा। और जो एक्सपीरियंस वाले कैंडिडेट्स है उसकी 1 अप्रैल 2023 में 57 ईयर से नीचे होनी चाहिए और उसके पास 5 साल से 10 ईयर का मिनिमम एक्सपीरियंस होना चाहिए। अभी मैं आप सभी लोगों को बताना चाहता हूं कि इस जो आर्मी पब्लिक स्कूल के अंदर जो भर्ती है ये उस भर्ती के एग्ज़ाम सेंटर कहाँ पर होंगे। तो आप जो स्क्रीन के ऊपर देख रहे हैं 67 ये आपके एग्ज़ाम सेंटर है और गुजरात में भी इसके एग्ज़ाम सेंटर अवेलेबल है जो अहमदाबाद और भुज के अंदर है। सामने दिखाई दे रहे हैं वो ऑल इंडिया के 67 एग्ज़ाम सेंटर है जो आर्मी पब्लिक स्कूल की जो टीचर की वैकेंसी आई हुई है उसकी एग्ज़ाम कंडक्ट करवाएगी। मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं कि जो आर्मी पब्लिक स्कूल है वह कहाँ पर ऑल इंडिया में स्थित है। तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि जो आपको स्क्रीन के ऊपर दिखाई दे रहे हैं इस जगह पर आर्मी पब्लिक स्कूल स्थित है और इस जगह पर आपको टीचर के जो वैकेंसी है उसमें आपको नौकरी करने का मौका मिलेगा। तो आप देख सकते हैं कि गुजरात के अंदर अहमदाबाद, ध्रांगध्रा और भुज के अंदर आर्मी पब्लिक स्कूल अवेलेबल है। तो आपको यहाँ पर टीचर की जॉब करने का मौका मिलेगा। और बाकी इंडिया के अंदर स्क्रीन के ऊपर देख रहे हो ये सभी इंडिया के अंदर आर्मी पब्लिक स्कूल अवेलेबल है। टोटल आपको 136 आर्मी पब्लिक स्कूल जो ऑल इंडिया के अंदर अवेलेबल है वहाँ पर आपको जॉब करने का मौका मिलेगा। आप स्क्रीन के ऊपर देख सकते हो ये सब आर्मी पब्लिक स्कूल के लोकेशन है जो अलग अलग स्टेट वाइज है। इस भर्ती में आपका सिलेक्शन प्रोसेस पूरी तरीके से कैसे होगा तो मैं आप सभी लोगों को बताना चाहता हूं कि ऑनलाइन फॉर्म फिलअप करने के बाद आपका सबसे पहले ऑनलाइन स्क्रीनिंग टेस्ट होगा जो मैंने आपको पहले ही डेट ऑलरेडी बता चुका हूं जो 5 से 6 नवंबर 2022 के दौरान होने वाला है। इसके बाद आप स्क्रीनिंग टेस्ट पास करने के बाद आपके जो स्क्रीनिंग टेस्ट में जो आपको नंबर आएंगे इसके हिसाब से आपको एक स्कोर कार्ड मिलेगा और ये जो स्कोर कार्ड मिला है इसके द्वारा आप अपने शहर या अपनी जगह के अपने स्टेट में जो एपीएस स्कूल है वहाँ पर जब आपको टीचर की वैकेंसी निकलेगी तब आपको जो ऑनलाइन फॉर्म भरने के लिए जो टीचर की वैकेंसी निकलेगी उसमें आप ये स्क्रीनिंग टेस्ट पास करने के बाद आपको स्कोर कार्ड प्राप्त होगा। इसके थ्रू आप इसमें ऑनलाइन आपने एक बार ये स्क्रीनिंग टेस्ट पास कर लिया और स्कोर कार्ड मिलने के बाद आप इसी स्कोर कार्ड से आप कंटिन्यू 3 साल तक आपके स्टेट में जो टीचर की वैकेंसी निकलेगी उसमें आप 3 साल तक इसी स्कोर कार्ड के थ्रू आप टीचर की वैकेंसी के लिए एप्लीकेबल रहते हो। और ये स्कोर कार्ड के थ्रू आपको जब टीचर की वैकेंसी निकलेगी तब आर्मी पब्लिक स्कूल के अंदर टीचर की वैकेंसी निकलेगी वो आपको न्यूज़पेपर या स्कूल की ऑफिशियल वेबसाइट के ऊपर मिल जाएगा। इसके बाद आपका ये जो स्कोर कार्ड है उसके हिसाब से आपका जितने नंबर अच्छे आएंगे इतना आपका इंटरव्यू में आने के चांस ज़्यादा रहेंगे। और इसके बाद आपका स्कूल एसबी वहाँ पर आपका इंटरव्यू चलेगा और इंटरव्यू के बाद सेकंड स्टेज पास कर लेगा इंटरव्यू उसको थर्ड स्टेज के लिए बुलाया जाएगा। सेकंड स्टेज पास करने के बाद कैंडिडेट्स को टीचिंग स्किल और कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी का एक टेस्ट जो स्कूल है वो ऑर्गेनाइजेशन करवाएगी उसके द्वारा उसको लिया जाएगा। और उसमें यदि कोई भी टीचर है वो लैंग्वेज के
संस्कृत ऐसे सब्जेक्ट में टीचर बनना चाहता है तो उसका 15 मार्क का एक ऐसे राइटिंग और कॉम्प्रिहेंशन रहेगा। और इसके बाद जो ये तीनों स्टेज क्लियर करेगा वो टीचर है वो फाइनली आर्मी पब्लिक स्कूल के अंदर सिलेक्ट होने के जस्ट 30 दिन बाद ही कैंडिडेट्स को अपना पुलिस वेरिफिकेशन का एक कि उसके ऊपर कोई भी केस नहीं है ऐसा एक सर्टिफिकेट आर्मी पब्लिक स्कूल जहां पर वो सिलेक्ट हुआ है उस ऑर्गेनाइजेशन में उसको एक केस सर्टिफिकेट देना पड़ेगा। इस तरह से आपका पूरा सिलेक्शन प्रोसेस होगा। सबसे पहले स्टेज 1 में आपका ऑनलाइन स्क्रीनिंग टेस्ट होगा। इसके बाद ये टेस्ट पास करने के बाद आपका इंटरव्यू होगा। इंटरव्यू का सेकंड स्टेज क्लियर करने के बाद आपका थर्ड स्टेज में टीचिंग स्किल टेस्ट और कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी टेस्ट होगा। और ये थर्ड स्टेज भी क्लियर करने के बाद आपका एक मेरिट लिस्ट में जो बोर्ड बैठेगा इसके हिसाब से आपका मेरिट लिस्ट बनेगा और उस मेरिट लिस्ट में सिलेक्शन होने के बाद आप कंप्लीटली आर्मी पब्लिक स्कूल के अंदर टीचर के लिए कैपेबल हो जाएंगे और टीचर के लिए ज्वाइन हो जाएंगे। और अभी मैं आप सभी लोगों को बताना चाहता हूं कि इस 3 स्टेज के द्वारा आप आर्मी पब्लिक स्कूल में परमानेंट और कॉन्ट्रैक्ट बेस के ऊपर ऐसे 2 बेस के ऊपर आप सिलेक्ट होंगे। अभी मैं आप सभी लोगों को बताना चाहता हूं कि जो आर्मी पब्लिक स्कूल के अंदर जब आपका स्क्रीनिंग टेस्ट होगा तो उसके अंदर टीजीटी, पीजीटी और पीआरटी के लिए जिस कैंडिडेट्स ने एप्लीकेबल किया है उसका 200 मार्क का क्वेश्चन होगा। और इस 200 क्वेश्चन के अंदर नेगेटिव मार्किंग 1.4 मार्क ईच रॉन्ग क्वेश्चन, इस हिसाब से आपका नेगेटिव मार्किंग सिस्टम भी अवेलेबल रहेगी। अभी मैं आप सभी लोगों को बताना चाहता हूं कि ये जो आर्मी पब्लिक स्कूल के अंदर जो भर्ती आई है उसके अंदर जो स्क्रीनिंग टेस्ट होगा तो उसका सिलेबस क्या क्या होगा, तो आप कृपया करके इस वीडियो को देखिए। तो सबसे पहले मैं बताने वाला हूं ऑनलाइन स्क्रीनिंग टेस्ट जो पीआरटीएस के लिए होगा, प्राइमरी टीचर्स के लिए। तो उसके लिए टोटल 200 क्वेश्चन आएंगे और किस हिसाब से पेपर पैटर्न होगा मैं आपको बताने वाला हूं। तो सबसे पहले 1 से 20 क्वेश्चन आएंगे, वो उसके जनरल नॉलेज और करंट अफेयर्स के आएंगे। इसके बाद 21 से 40 क्वेश्चन आएंगे, वो उसके पैथोलॉजी, एजुकेशन पॉलिसी, इस तरीके से आएंगे। और जो सेक्शन सी रहेगा जो 41 से 200 मार्क के क्वेश्चन तक के क्वेश्चन आएंगे, वो उसके साइंस, मैथमेटिक्स, इंग्लिश, हिंदी, ये जो एनसीईआरटी की बुक है उसमें 10वें लेवल तक के बुक में से आएगा। क्वेश्चन पेपर के अंदर सेक्शन ए, सेक्शन बी और सेक्शन सी आपको स्क्रीन के ऊपर जो दिखाई दे रहा है इस हिसाब से आपको मिलेगा। अभी मैं आपको टीजीटीएस के लिए जो आर्मी पब्लिक स्कूल के अंदर जिस कैंडिडेट्स ने ऑनलाइन फॉर्म फिलअप किया है उसके लिए क्या क्या सिलेबस आएगा तो उसका मैं आपको बताऊंगा। तो इसके लिए भी टोटल 200 क्वेश्चन रहेंगे और 200 क्वेश्चन रहेंगे। तो 1 से 20 क्वेश्चन है वो बेसिक जनरल नॉलेज और करंट अफेयर्स के आएंगे। सेक्शन बी के अंदर पेंडोलॉजी और एजुकेशन पॉलिसी के 21 से 40 क्वेश्चन आएंगे। और सेक्शन सी के अंदर एकेडमिक प्रोफिशिएंसी यानी बेसिक सब्जेक्ट जो एनसीईआरटी के 1 से 12 तक के सब्जेक्ट है उसमें उसके मैथ्स, इंग्लिश, साइंस और सोशल साइंस सब्जेक्ट का 41 से 200 नंबर के क्वेश्चन आएंगे। तो ये रहा आपका ट्रेनिंग ग्रेजुएटेड टीचर टीजीटीएस के लिए जिस कैंडिडेट्स ने अप्लाई किया होगा उसका आपको सिलेबस इस स्क्रीन के सामने आपको दिखाई दे रहा है। कैंडिडेट्स ने पीजीटीएस पोस्ट ग्रेजुएशन टीचर्स के लिए एप्लीकेबल किया होगा उस कैंडिडेट्स को भी 200 क्वेश्चन आएंगे। तो उसमें 1 से 20 क्वेश्चन बेसिक जनरल नॉलेज और करंट अफेयर्स के आएंगे।
इसके बाद 21 से 40 क्वेश्चन पेंडोलॉजी और पॉलिसी एजुकेशन पॉलिसी के आएंगे, और 41 से 200 क्वेश्चन एकेडमिक प्रोफिशिएंसी यानी बेसिक नॉलेज एनसीईआरटी के जो मैथ्स, साइंस और सोशल साइंस के सब्जेक्ट के आएंगे। इसी हिसाब के आपका पीजीटीएस के लिए सिलेबस और पेपर स्टाइल आएगा। ये आपको जो आर्मी पब्लिक स्कूल के अंदर जो टीचर की वैकेंसी आई हुई है उसकी लास्ट डेट 5 अक्टूबर 2022 है। मेरा आपको खूब खूब धन्यवाद, और मुझे आशा है कि आप सभी लोगों को जो आर्मी पब्लिक स्कूल के अंदर कैसे टीचर की वैकेंसी में भर्ती होते हैं उसका उपाय है वो आप सभी लोगों को अच्छा लगा होगा। सभी लोगों को इस भर्ती के रिलेटेड कोई भी डाउट्स है तो वो आप मेरे कमेंट में करके आप मुझे पूछ सकते हैं, ताकि मैं इस भर्ती के रिलेटेड आपके जो डाउट्स है उसके बारे में नेक्स्ट वीडियो बना पाऊँगा। और मुझे उम्मीद है कि आप सभी लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा होगा, तो कृपया करके मेरे इस चैनल को आप लाइक और सब्सक्राइब कर दें, ताकि आने वाली कोई भी डिफेंस से रिलेटेड भर्ती के अपडेशन आपको मैं इसी तरह से देता रहूँगा। जय हिंद, वंदे मातरम।